नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुजा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। आप भी न्याय से पीड़ित होंगे, मैं भी न्याय से पीड़ित हूँ। आप क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता, पर हम तो चाहते हैं कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कोर्ट की प्रोसीडिंग की भी हो, दैनिक कार्रवाई भी हो कि पेशकार क्या कर रहा है वहाँ पे, जज क्या कर रहा है वहाँ पे, ये सब कुछ होना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरटीआई के बारे में। मुझको नहीं लगता कि इस देश में जब से आरटीआई आई है किसी ने आरटीआई के संदर्भ में पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जांच अधिकारी के लिए आप आरटीआई लगाई होगी। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा कुछ वाकया हो गया हमारे साथ, तो जिसके कारण मेरे को पुलिस स्टेशन के लगातार चक्कर काटने पड़े। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई चक्कर काटने पड़े। पहले चक्कर तो मैंने पहले भी काटे थे, लेकिन मैं उसको अपने दिमाग से निकाल चुका था अपने में। मैं कहा ठीक है, पहले हम जुडिशरी को ठीक करते हैं, बाद में इसके रिफॉर्म की बात करेंगे। पर लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है शायद, जो ज़िंदगी के इस पड़ाव पर मेरे को फिर से मैं लेके आ गई। हम आरटीआई लगाते हैं बहुत से मतलब है कि उस संस्थान ने क्या काम किया, उस ऑफिसर ने क्या काम किया नहीं किया। तो मैंने आरटीआई लगाई थी उस आईओ ऑफिसर की क्वालिफिकेशन के ऊपर, कि जिसको मेरी घटना, जो हमारे साथ घटना हुई थी, उसके लिए उसको क्या नाम है अपॉइंट किया गया, तो वो वाकई में इतना कैपेबल है या नहीं है। भाई आपने तो अपॉइंट कर दिया कि फलाने एच सी को आपने आईओ नियुक्त कर दिया आपने, पर मुझे क्या पता कि वो मेरे लिए कैपेबल है या नहीं है, मेरे को मेरा इंसाफ दिला पाएगा या नहीं पाएगा, या इनिशियल जांच से ही क्या नाम है गड़बड़ी करना शुरू कर देगा। इतनी जानकारी इसको है भी या नहीं है, क्या उसको फॉरेंसिक की या उसको इन्वेस्टिगेशन की कोई ट्रेनिंग उसको मिली या नहीं मिली। तो ये आरटीआई लगाई थी मैंने, ये इसका जवाब आज आया है मेरे पास। आरटीआई लगाई थी मैंने 20 नवंबर को, और एग्जैक्ट 20 दिसंबर को उन्होंने अपने पास से ये डिस्पैच किया, इसका जवाब मेरे को डिस्पैच किया, और 26 तारीख को आज मेरे को मिला है। ये 2 लाइन का जवाब था उन्होंने दिया मेरे को, और उसके लिए भी उन्होंने पूरा 1 महीना, पूरा एग्जैक्ट 1 महीना जो टाइम आरटीआई का टाइम पीरियड होता है, उसका पूरा उन्होंने इसको यूज़ किया। कोई भी संस्था कैसे आपको तंग कर सकती है, कैसे काम करती है, ये इसका एक छोटा सा नमूना है। ये आपको पास जवाब नहीं था तो आप फर्स्ट डे दे दो, सेकंड डे दे दो मेरे को, मैं दोबारा जाऊंगा। खैर अभी 30 दिन है मेरे पास अपील में जाने के लिए, और मैं अपील में जाऊंगा, और मैं चाहूँगा कि इस के क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊँ मैं, तो उसके हिसाब से मेरे को अपील में आके क्या करना चाहिए। आप में से बहुत से जानकार ऐसे होंगे जो आरटीआई की अपील में गए होंगे, तो मुझे अपील में जाके जो मेरे दिमाग में वो तो मैं करूँगा ही। खैर, पर आप और क्या मेरे को क्या नाम इस बारे में राय दे सकते हैं, उसके लिए मैं बताता हूँ पहले कि मैंने आज जवाब उनसे क्वेश्चन क्या पूछे मैं आपको इस आरटीआई के अंदर पुलिस स्टेशन का नाम और जांच अधिकारी का नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ कहना मैं जो क्वेश्चन पूछा मैं वो बताऊंगा। कभी बताना पड़ा तो बाद में बताऊंगा, लेकिन आज नहीं बता रहा मैं आपको कि इस समय आपके पुलिस स्टेशन में जो हेड कांस्टेबल जो कार्यरत हैं, पुलिस सेवा में कौन सी तारीख से नियुक्त किए गए, वो उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, पहले तो मेरे को वो जानना था। सेकंड क्वेश्चन कि उन हेड कांस्टेबल जी ने चोरी, लूट, हत्या इत्यादि क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कोई अलग ट्रेनिंग उनको मिली भी है, या आपने उनको सिर्फ मेरा फाइल पूरी करने के लिए, कि फाइल में लिखा पढ़ी करने के लिए आपने उनको नियुक्त कर दिया आपने। और जब से क्या नाम है वो हेड कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पे आए हैं, उनको कहना है कि तारीख 19/11/2024 तक उनको कुल कितने आपराधिक मामलों की जांच करने का कार्य सौंपा गया, उनमें से कितने सिविल के मैटर थे और कितने क्रिमिनल के मैटर थे, और एक बात, उनमें से कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ सके, और उससे भी बड़ी बात, जिनको पकड़ सके वो कितनों को सबूतों के आधार पर सजा दिलवा सके। भाई मेरे को पता होना चाहिए ना कि आफ्टरऑल कि अगर ये बैट्समैन है या क्या नाम है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, मान लो बैट्समैन है या बॉलिंग है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि उसके मतलब कितना क्वालिटी है उसके अंदर काम करने की, तभी तो वो मेरा काम अच्छा कर पाएगा। वो नहीं तो कैसे कर पाएगा अच्छा काम, वो कैसे पॉसिबल है। मेरा लॉस मेरा हुआ है, मैं पीड़ित हूँ, मैं पुलिस के पास गया हूँ, तो खाना पूर्ति के लिए आपने अगर किसी को अपॉइंट कर दिया तो मैं उसको सहन नहीं कर सकता।
अगर कैपेबल हैं तो ठीक है, काम करें, मुझे मेरे लिए तो अच्छी बात है ये। एक बात और भी, जितने भी उनको मामले मिले तो उन मामलों के अंदर कोई माल चोरी हुआ था, लूटा हुआ था, कुछ भी हुआ था या हुआ था, तो क्या वो माल उनको वापस मिला या माल नहीं मिला? और कोई चोर दिखा दिया कि हाँ भाई ये चोर है जी, माल बरामद नहीं हुआ हमारे को। कि मेरे को तो, मेरा अगर सामान मेरा चोरी हुआ है तो मुझे किससे मतलब है, आपको किससे मतलब है? सामान मिलने से। पहला होता है सामान मिलना, कि मेरा जो भी सामान गया, चाहे एक मोबाइल गया है, चाहे वो 1 लाख का सामान गया, चाहे 1 करोड़ गया है, चाहे पूरी गाड़ी गई है, चाहे कुछ भी गया हुआ टावर, कुछ भी सामान चोरी हुआ तो सबसे पहला मेरा इंटरेस्ट किस में होगा कि मेरा सामान मुझे वापस मिले। सेकेंड इंटरेस्ट होगा जिसने मेरे को डिस्टर्ब किया उसको पनिश किया जाए। इस सोच के हिसाब से मैंने आरटीआई लगाई थी। तो आरटीआई का जवाब जो जैसे उम्मीद थी मेरे को वैसा ही मिला मेरे को, कि इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि थर्ड पार्टी, मैं तृतीय पक्ष उनके हिसाब से होने की वजह से जन सूचना अधिकार 2005 की धारा 8(1) जे के तहत यह सूचना आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। अब उन्होंने इसके अंदर लीगली मैटर में चले हैं, वो उन्होंने मेरे को एक सेक्शन बता दिया है लीगली मैटर। भैया मैं तो इस देश का नागरिक हूं, मुझे जानने का अधिकार है कि आप किसको अपॉइंट कर रहे हैं। वो जिसको, पहली बात तो आपने इसको जॉब पे रखा, जिसको आप टैक्स पेयर के पैसे से पैसे दे रहे हैं आप, क्या वो उस जॉब करने के लायक है या नहीं है, इतना जानने का अधिकार मेरा भी है, आपका भी है। दूसरा, जो घटना हुई मेरे साथ, उस घटना के लिए वो इतना कैपेबल है कि क्या नाम है कि वो उसके पर पूरी अच्छी तरह कार्रवाई कर सके, पूरी निष्पक्षता से, ईमानदारी से, मेहनत से, कर्तव्य निष्ठा से, जो पुलिस कहा जाती है, जो पुलिस के नॉर्म्स में लिखा पड़ा है, क्या वो उतना है? अगर है तो उसका पिछला रिकॉर्ड बता देगा हमारे को कि उसने अभी तक जितने मामले उसको मिले उसमें उसने काम किया या नहीं किया, कितनों को पकड़वाया, कितनों को नहीं पकड़वाया। मेरे को इस आर्टिकल लगाए आज एक मेरा 6 दिन हो गए, पर मैंने इसलिए आपको नहीं बताया इससे पहले कि क्योंकि मैं चाहता था कि पहले इसका जवाब आ जाए मेरे पास। अब जवाब जो भी है अपील में जो होगा वो तो एक बात की बात है, पर ये वीडियो आपको बताने का मकसद मेरा कि ये भी है कि आप भी कहीं ना कहीं तो पीड़ित होंगे, चाहे वो पुलिस स्टेशन में हो या बैंक में हो, कुछ भी हो। सबसे पहले पुलिस स्टेशन के अंदर अगर आपका कोई घटना होती है जहां आपको जाना पड़ता है, कोई जांच अधिकारी आपके उसके अंदर नियुक्त किया जाता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन देखिए, सिर्फ ज़्यादा मत देखिए। 4 दिन में आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो जांच अधिकारी कितना अच्छा काम कर रहा है। 5वें दिन एक आरटीआई इस टाइप के लगा दीजिए आप। जिस दिन हर थाने में एक आरटीआई लग गई, आप खुद सोच लीजिए, मैं नहीं बोलता कि क्या होगा वो। आज तक मुझको नहीं लगता कि किसी ने भी अपने जांच परेशान हुए हैं, आगे कंप्लेंटें करी हैं, शिकायत करी हैं, थाने में कंप्लेंट करी है तो फिर एसीपी के पास गए हैं, डीसीपी के पास गए हैं, सीपी के पास गए हैं, होम मिनिस्ट्री गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को खत लिखे हैं, ऐसे परेशान होते रहे हैं। परेशान मत होइए आप टैक्स पेयर हैं या कम से कम इस देश के नागरिक हैं, न्याय पाना आपका अधिकार है। ये आपका अधिकार है, ये आपका जानने का अधिकार है कि जिस भी अधिकारी को आपके कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो कहीं पे भी हो, कि वो इतना एफिशिएंट है, इतना काम करने के लायक है, इतना समझदार है कि वो आपका कार्य कर सके। ये जानने का आपका अधिकार है और ये मेरा अधिकार है। मैं अभी इसमें अपील में जाऊंगा, अपील में क्या होता है मुझे नहीं पता, अपील के बाद फिर मैं आगे भी जाऊंगा, अपनी जितनी मेरी हिम्मत है उतना मैं कोशिश करता हूँ करने की। लेकिन अगर इस तरह के आरटीआई की एप्लीकेशन आपने इस हफ्ते के अंदर भेज दिया आपने, तो मुझको अपील में नहीं जाना पड़ेगा, आपको भी अपील में नहीं जाना पड़ेगा, मेरे को तो छोड़िए, आपको भी अपील में नहीं जाना पड़ेगा, आपको जवाब टू द पॉइंट मिलेंगे। आरटीआई एक अच्छा टूल है, लेकिन अब वहां से ऐसे जवाब आने शुरू हो चुके हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। मुझको लगता है कि मैंने अपनी बात पूरी रख दी आपके सामने, और उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी इस पर कुछ ना कुछ विचार करेंगे और आरटीआई जरूर लगाएंगे। और जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट इस टाइम इसको देख रहे हैं, या एडवोकेट्स या जनरल पब्लिक जिन्होंने भी क्या नाम है आरटीआई में काम किया हुआ है, उनसे मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को थोड़ी सी राय दे दें
जी हो सकता, क्योंकि आपकी हो सकता है कोई एक आपका शब्द ऐसा मेरे किसी काम में आ जाए कि जो आगे आपके और मेरे सबके काम में आए फिर वो। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर अगर कोई क्वेश्चन लिख सकते हो या पूरी अपील बना के अगर दे सकते हो तो मेरे लिए और मेरा बहुत टाइम सेविंग हो जाएगा इसके लिए। तो कृपया कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा लिख दीजिएगा जिससे मेरे को थोड़ा सा सहायता मिल जाए इस काम के लिए। और अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारा ये चैनल कोशिश कर रहा है कि देश की अदालतों के अंदर रिफॉर्म हो, थोड़ा सा न्याय मिले सबको। ज़्यादा तो खैर क्या मिलना है, वो तो भगवान जी न्याय करते हैं पूरा पूरा अपने हिसाब से, तो वक्त न्याय करता ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन न्याय व्यवस्था अच्छी हो उसके लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कि ये वीडियो लोगों तक पहुँचे, अवेयरनेस बढ़े, लोग अपने हक को मांगना शुरू करें। अगर आप अपना हक मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। अभी तक लोग क्या करते हैं, वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाते हैं, पर किसी 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, अगर 4 में लगाए तो क्या किया। 5 करोड़ आवाज़ें निकलनी चाहिए एक दिन के अंदर। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, तब मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और साथ में जल्द से जल्द इस तरह के आरटीआई लगा के मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि मैंने आरटीआई लगाई है। तभी हमारी इन वीडियो को बनाने का फ़ायदा भी होगा। अन्यथा आप इसको एक रील की तरह देखेंगे, सुनेंगे, भूल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आप भी पीड़ित कभी भी हो सकते हैं। आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया आपका।